हर तस्वीर के पीछे एक अनकही कहानी होती है और आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ बांटने आई हूँ। Every picture has an untold story behind it, and today I have come to share a small part of my life with you. So दोस्तों, it is narrated by writer and written by the narrator. चलिए, आखिर क्यों ये समझ नहीं पा रहा था मैं, आखिर क्यों उलझ गया था कि दुनिया क्या, अब कैसे समझूं। जब भी सोचूं कुछ करने का तो सोचता हूँ कि एक दिन मर जाना है तो क्यों करूँ। जब पढ़ने का सोचता हूँ तो कहता हूँ क्या फ़ायदा पढ़ने का एक दिन तो। फिर सोचता हूँ जब अच्छा करने का तो सोचता हूँ क्या फ़ायदा, मिलनी तो ठोकर ही है। जब सोचता हूँ कि लोगों की परवाह क्यों करनी है, मुझे तब फिर से उसी में खो जाता हूँ। कोई क्या कहेगा, सबको जब पड़ी ही है अपनी तो क्यों किसी का सोचना। फिर लगता है कि चलो लोगों की सुन लेते हैं, तो दूसरी ओर से जवाब मिलता है लोगों की सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो ठीक है मान लिया, तो फिर सोच लिया मैंने बाद में कि अपने मन की करता हूँ, तो दिल ने कुछ और कह दिया। पिता ने कहा इज्जत प्यारी है, ठीक है जब सोचा अभी से पैसे कमाने का सोचता हूँ, अभी से तो तब कह दिया सबने की ये मोह माया है। चलो ठीक है जब कहा मैंने रब को याद करता हूँ, तब किसी बाबा की कथा ने कहा ऐसा है सच, और उसी वक्त दूसरे की सुनी तो उसने कुछ और कह दिया। तो दोस्तों क्या है ये दुनिया, आखिर क्या होता है मरने के बाद। अब तो हुए चीज़ से डर लगता है, इससे डिप्रेशन आता है। दोस्तों ये मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई और सुने। अगर मैं ऐसा कहूँ तो सब ने सुन लिया। आखिर कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, ये सब जानते हैं तो फिर खुद को ही क्यों मान देते हैं रब। हर एक अर्थ को समझने के लिए समय लगता है, क्या फिर से जिंदगी शुरू करें। तो सोचा अभी जिनी कब है, अभी तो काट रहे हैं, काट कर कह के गुजारा कर लिया। नहीं ये सब तो नहीं है सच, आखिर क्या सच है दोस्तों, मुझे भी बताओ भाई, बुरे काम मिट जाए यार अगर ऐसा कहूँ। सो दोस्तों आज की यह मेरी छोटी सी कहानी, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी आखिर क्यों। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस उनके पन्ने बदल जाते हैं। उम्मीद है मेरी इस कहानी का ये छोटा सा हिस्सा आपके दिल को छू गया होगा। धन्यवाद।